अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम एक फ़कीर की दुआ का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आए हैं अल्लाह के कुदरत के करिश्मे के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक़े को सुनने के बाद आपका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो कि अपने माल दौलत के ऊपर गुरूर और तकब्बुर करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वजह से है, मैंने मेहनत की है तब मैंने कमाया है, तो दोस्तों आप जान लीजिए अल्लाह की ज़ात है देने वाली, वो जिसे चाहे अता कर दे। जी हाँ दोस्तों, उसकी मर्ज़ी होगी तो बादशाह को वो फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना दे। ख्याल रहे इस बात का कि मैं करने वाली ज़ात और मैं बोलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। यकीनन गुरूर और तकब्बुर करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इसीलिए कभी गुरूर ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आप कमा रहे हों वो किसी और के ज़रिए आपको मिल रहा हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी मेहनत से आपको मिल रही होती दौलत, मेहनत तो सबसे ज़्यादा एक मज़दूर करता है लेकिन फिर भी वो गरीब है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें नसीब का खेल है, वो जिसे चाहे अता कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये वाक़या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर के अंदर पेश आया, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूँ, एक रेस्टोरेंट यानी एक दुकान के बाहर एक अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की हम्दो सना में लगा हुआ था। काफ़ी देर अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद उसको भूख लगी। जाहिर सी बात है, इंसान है तो भूख तो लगेगी ही। ऐसे में दोस्तों, वो जो फ़कीर थे उनकी ज़बान पर यह बात आई कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, ऐसे में कैसे मैं जाकर खाना ख़रीदूँ। और इसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने अपने हाथों को उठा लिया और वो दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, ये जो दुकान है इसमें तू भीड़ जमा कर दे ताकि मैं उस भीड़ के अंदर दाखिल हो जाऊं और खाना खा के चला आऊं और कोई मुझसे पैसे की तलब ना करे। दोस्तों, इतना कहना था कि फ़ौरन ही दुकान में भीड़ आ जाती है और वो जाकर खाना खाता है और चुपचाप बगैर पैसे दिए वापस आ जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार उसी दुकान का जो एक रेस्टोरेंट का जो वहाँ पर वेटर था, वो ये बात कहने लगा अपने मालिक को जाकर कि एक फ़कीर है, वो रोज़ आना इस वक्त दुकान में दाखिल होता है, खाना खाता है और पैसे देता नहीं और ऐसे ही चला जाता है। आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए या तो उससे पैसा लीजिए। दोस्तों, दुकान का जो मालिक था वो कहने लगा कि ठीक है, मैं देखूंगा, इसके ऊपर गौर करूंगा। दोस्तों, फिर से फ़कीर भीड़ का फ़ायदा उठाकर अगले दिन आया और खाना खाया और चला गया। दोस्तों, मुसलसल ये चीज़ लगातार होने लगी। ऐसे में दोस्तों, वो जो वेटर था वो बड़ा हैरान था और वो सीधा मालिक के पास आया और आकर कहने लगा कि भला आप इसको पकड़ते क्यों नहीं, इससे आप रकम हासिल क्यों नहीं करते? ये तो रोज़ आता है, फ्री का खाता है और चला जाता है। ऐसे में तो आपको इससे ढेर सारी रकम हासिल करनी चाहिए थी और पुलिस से इसको पकड़वा देना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि वो जो शख्स था, वो जो मालिक था, वो कहने लगा कि ऐसा ना बोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी की दुआओं की वजह से आज हमारी दुकान चल रही है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तक ये फ़कीर दुकान में नहीं आता उस वक्त तक हमारी दुकान में भीड़ नहीं आती, और जैसे ही ये खाना खा के जाता है फिर से भीड़ ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये इसकी दुआ का ही असर है, क्योंकि कई मरतबा मैंने इसे दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ ला दे ताकि मैं भीड़ का फ़ायदा उठा के खाना खा सकूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। और तुम पैसे की बात करते हो कि मैं इससे पैसा क्यों नहीं लेता, तो वजह इसकी यही है कि इसी की दुआओं की तौफील जो है हमारी दुकान चल रही है। इसी के ज़रिए यकीनन हमारी दुकान के अंदर पब्लिक आती है, वरना अगर ये दुआ ना करे तो हमारी दुकान भी ना चले। और इसी वजह से मैं इसको नहीं रोकता, ना मैं इससे टोकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए कभी भी किसी गरीब और मजलूम के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्या पता उसकी वजह से ही आपकी रोज़ी रोटी आ रही हो। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो जल्दी शादी नहीं करते ये सोच करके कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारी बीवियों को कौन खिलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर वो शादी करवा रहा है तो यकीनन दोस्तों रोज़ी भी वही देगा। बीवियां अपना रोज़ी लेकर आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग हैं जो बेटी के आने पर गमज़दा हो जाते हैं, और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है। ऐसे में दोस्तों, रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने आपको बेटी अता की है
تو یقیناً دوستوں وہی روزی بھیجے گا۔ وہیں دوستوں اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مہمان کے آنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں مایوس ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر آپ نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا کہ جس وقت گھر میں مہمان آتے ہیں اس وقت ڈھیر ساری بڑی بڑی نعمتیں بنتی ہیں، اچھی اچھی نعمتیں بنتی ہیں، اور یہ عام دنوں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ مہمان کے آنے کی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراض ہوتا ہے اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ اپنا سڑا ہوا منہ بنا لیں، یعنی آپ ناراض ہو جائیں۔ اس لیے مہمان کی خدمت کریں اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے دوستوں یہ تمام چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم مت کیجیے، کیا پتہ اس کے وسیلے سے آپ کا کام دھندہ چل رہا ہو، کیا پتہ اس کی وجہ سے ہی آپ کا کام دھندہ چل رہا ہو، اور اگر آپ نہیں اس کو اپنے گھر سے نکال دیا یا کام سے نکال دیا تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ پڑ جائے۔ دوستوں یہ واقعہ میں نے آپ کو عبرت کے طور پر سنایا ہے، میں واقعے کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن دوستوں آپ اس واقعے سے کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔